जिस महामारी से दुनिया के करीब 200 देश डरे सहमे हैं। दुनिया भर की तमाम कंपनियां, डॉक्टर्स 24 घंटे लगे पड़े हैं कि किसी भी तरीके से कोरोना की दवा बना ली जाए, वैक्सीन बना ली जाए, लेकिन अभी तक सफल परिणाम तक नहीं पहुंच पाए। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। लेकिन भारत के लिए राहत भरी खबर आ गई है। हमारे आयुर्वेद ने यह दवा बना दी है जिससे कोरोना का खात्मा हो जाएगा। मैं बात कर रहा कोरोनाल की, जिसे पतंजलि ने बनाया है। लेकिन दवा को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और मोदी सरकार ने कोरोना दवा के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। जब खबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आयुष मंत्रालय को पहुंची कि पतंजलि ने कोरोना की दवा खोज निकाली है, तो वो भी 100% सफलता के साथ, तो इस घटना को आयुष मंत्रालय ने संज्ञान में लिया। मंत्रालय का कहना है कि कंपनी की तरफ से जो दावे हैं और उसके जो फैक्ट और साइंटिफिक स्टडी को लेकर मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं पहुंची है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह का प्रचार करना कि दवाई से कोरोना का 100% इलाज हो रहा है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज कानून 1954 के तहत ये एक उल्लंघन है। आपत्ति विज्ञापन के तहत ये उल्लंघन है। मंत्रालय ने पतंजलि से जल्द उस दवा का घटक बताने के लिए कहा है और केंद्र सरकार ने भी इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया और कहा है कि दवाई की स्टडी को लेकर जो कुछ भी जानकारी है उसे सरकार देखेगी। साथ ही साथ दवाई के विज्ञापन पर अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है। बता दें कि कोरोनाल को लेकर पहले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और आयुष मंत्रालय दोनों ने पहले पल्ला झाड़ लिया था। जब ये हुआ कि कोरोनाल जब पतंजलि लॉन्च कर रही है, तो जो भी मतलब दवा के लॉन्चिंग के पहले जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं कि ये दवा 100% जो भी घटक है, पैरामीटर है, उस पर पूर्ण तरीके से काम कर रही है नहीं, तो आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और आयुष मंत्रालय दोनों ने पल्ला झाड़ लिया कि आयुष मंत्रालय ने कहा कि आयुर्वेद की दवा है तो आप इसको देखिए, और आयुर्विज्ञान अनुसंधान ने कहा कि नहीं, ये मेरे क्षेत्र के बाहर है, इसको आप देखिए। फिलहाल जब स्थिति जब दवा लॉन्च हो गई तो अब इसको आयुष मंत्रालय अब इसकी देखरेख कर रहा है। और जो भी विज्ञापन पर कल, जैसे मैं आपको बता दूं कि कल करीब 12 से 1 बजे के बीच में रामदेव ने कोरोनाल दवा की लॉन्चिंग की, और जैसे ये सब खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मंत्रालय और सरकार तक पहुंची, तो सरकार और मंत्रालय के बीच खलबली सी मच गई। और फिलहाल सरकार और मंत्रालय का कहना है कि रामदेव, जो आपने जो भी दवा इसको बनाई है उसको लेकर पूरी तरीके से आप जो भी चीजें होती हैं, पैरामीटर होता है, वो चीज आप सरकार के पास भेजिए, मंत्रालय के पास भेजिए, और फिर उसके बाद जांच परख सब कुछ की जाएगी कि आखिर ये दवा कहाँ तक उचित है, कहाँ तक लोगों के लिए ये सही है। और दूसरी चीज ये है कि पतंजलि, रामदेव ने जो ये दवा कोरोनाल पतंजलि ने बनाया और 100% मतलब उन्होंने दावा कर दिया कि ये 100% लोगों के ऊपर पूरी तरीके से कामगार हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठना स्वाभाविक सी बात है। खैर, फिलहाल की स्थिति एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे भारत के लिए एक सुखद स्थिति है, क्योंकि अगर ये दवा पूर्ण रूप से कारगर हो जाती है, अगर आज या कल में जो भी होगा फैसले आ जाएंगे कि आखिर ये पैरामीटर जांच पड़ताल करने के बाद जो भी चीजें हैं, घटक जो भी हैं, पूरी तरीके से पैरामीटर से गुजरने के बाद कोरोनाल अगर ये पूरी तरीके से सक्सेस होता है तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए खुशखबरी है। क्योंकि पहली बात तो आयुर्वेद की दवा अगर फायदे नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि एलोपैथ आप जब भी देखते होंगे एलोपैथ का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। दूसरी चीज, ये एलोपैथ की दवा के मुकाबले जो ये आम, मतलब कह सकते हैं कि आम लोगों तक भी ये सुविधाजनक रूप से पहुंच जाएगा। और कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं कि पतंजलि के ऊपर जो लोगों का धीरे धीरे बहुत अधिक 2005 के बाद से विश्वास बढ़ा है, तो वो विश्वास कहीं ना कहीं आज देखने को भी मिल रहा है। अगर दवा की लॉन्चिंग हो चुकी है और दावा किया जा रहा है, अगर मान लीजिए 100% नहीं, अगर 70%, 60% भी अगर ये पूरी तरीके से कारगर सिद्ध होता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जब ये चीजें रामदेव को पता चले कि सरकार अभी विज्ञापन पर रोक लगा रही है, और जैसा कि आचार्य रामकृष्णन और दोनों लोगों ने फिर सरकार के पास वो चीजें पूरी तरीके से, जो दवा की जो भी मतलब उसमें मिलाया गया है, जो भी उसका
जिस भी चीज से मिल के दवा बनी हुई है, सब कुछ उसका सैंपल सरकार के पास भेजा है, आयुष मंत्रालय के पास। और जो भी घटक हैं दवा के और जो भी पैरामीटर हैं, और पतंजलि और रामदेव और रामकृष्णन ने भी ट्वीट किया कल करीब शाम को 7-8 बजे की बात है। उन्होंने भी दावा किया है कि हम पूरी तरीके से पैरामीटर जो भी है उसको, हम जो भी गाइडलाइन है उसको हमने फॉलो किया है। और दवा की जो हम 100% जो दावा कर रहे हैं कि 100% पूरी तरीके से दवा काम कर रही है, वास्तविक रूप में ये दवा काम कर रही है। तो खैर, पतंजलि ने अपने तरफ से भी जो सरकार की चाहिए था उस सरकार के पास भेज दी है। सरकार अब इसको, और आयुष मंत्रालय इसका जांच परख करेगी। और हम उम्मीद यही लगाते हैं कि 2-4 दिन के अंदर ये दवा अगर मार्केट में आ जाती है बिकने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो देश की एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि देश के विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या ये थी, लेकिन अभी तो फिलहाल हमारे लिए राहत भरी खबर है। हमारे लिए नहीं, विश्व तक जाते जाते अभी समय लगेगा, लेकिन हमको क्या है कि सुविधाजनक रूप से जितने भी आज गांव शहर की कहीं भी आप देखिए, हर एक कस्बे चौराहे पर आपको पतंजलि के स्टोर मिल जाएंगे और आसानी से ये जन जन तक लोगों तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे में ये संपूर्ण देशवासियों के लिए और तमाम, एक तरह से कह सकते हैं कि आप जो आयुर्विज्ञान, जो हमारा आयुर्वेद है, जो पुरानी चिकित्सा प्रणाली है, कहीं ना कहीं वो आज वास्तविक रूप में हमको दिख रही है। क्योंकि एलोपैथ का जो एक, कह सकते हैं कि आप पूरी तरीके से अभी तक विश्व की तमाम एजेंसी, कंपनियां, तमाम डॉक्टर सभी लगे पड़े हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से कोई भी कंपनी, कोई भी डॉक्टर और कोई भी तमाम मतलब विशेषज्ञ इसका दावा नहीं कर पाए कि अभी इसकी वैक्सीन बन चुकी है। अगर पतंजलि ने किया है तो कुछ न कुछ सत्यता जरूर होगी। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिन के अंदर परिणाम हमारे पक्ष मतलब सुखद आएगा, सरकार इसको मान्यता देगी। और अगर वास्तविक रूप में ये काम करती है तो इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती है, क्योंकि इस महामारी से पूरा जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारत और विश्व हर जगह की जो भी आम जनजीवन को तमाम असुविधाओं का, कह सकते हैं कि तमाम असुविधाएं हो रही हैं। और उम्मीद तो अगर स्थिति को देख के यही लगाया जा रहा था कि अभी आने वाले, एक रिपोर्ट आई थी कि नवंबर में जो केसेज हैं उसकी संख्या और बढ़ेगी। और सबसे बड़ी चीज जो WHO का ये दावा था कि 2.5 साल तक कोई भी वैक्सीन कोरोना की आने वाली नहीं है। तो ऐसे में अगर पतंजलि का दावा बिल्कुल सही होता है तो कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए, सभी के लिए एक राहत भरी, एक खुशखबरी बड़ी भरी खबर है। मैं आपको बता दूं कि जो ये कोरोनाल की ये किट है, इसकी जो कीमत है वो 545 रुपए रामदेव ने रखी है। इसमें एक कोरोनिल है, दूसरी है स्वसारी और तीसरी दवा है अणुतेल। रामदेव के मुताबिक ये दवा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने मिलकर बनाई है। और ये रिसर्च बेस्ड दवा है जिसके 2 ट्रायल किए गए हैं। पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी और दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। पतंजलि के मुताबिक दवा के ट्रायल में देश के अलग अलग शहरों के 280 रोगियों को शामिल किया गया है, जिसमें 100% मरीजों की रिकवरी भी हुई है। एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। 3 दिन के अंदर 69% रोगी रिकवर हो गए हैं, यानी पॉजिटिव से निगेटिव हो गए हैं। और 7 दिन के अंदर 100% रोगी रिकवर हो गए हैं। अगर 7 दिन के अंदर कोरोना, जैसे आप देखते होंगे कि 14 दिन का कम से कम क्वारंटाइन है, अगर 7 दिन के अंदर रोगी पूरी तरीके से ठीक हो जाता तो इससे बढ़ के कोई खुशखबरी नहीं हो सकती है। खैर, फिलहाल कहते हैं ना कि वक्त का पहिया घूमता है, जो भी आपत्ति विपत्ति आती है, प्रकृति कुछ न कुछ हमको बस सिखाने के लिए किसी विपत्ति को भेजती है। धीरे धीरे आज भारत में देखें तो आप करीब 3-3.5 महीने से ऊपर जो है, मतलब स्थिति भयानक हुए हो गई है। 19 मार्च से जो स्थिति थी वो बिल्कुल असामान्य हो गई। तो ऐसे में 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और प्रकृति भी अब एक अपना विध्वंसक रूप दिखा के अब वो फिर, लेकिन इंसान को सजग करने के बाद हमको सोचना चाहिए कि आने वाले समय में हम प्रकृति के साथ फिर छेड़छाड़ न करें। लेकिन मानव कैसे है ना कि मानवी एक प्रकृति होती, जो मानव की एक प्रकृति खुद की होती है, वो बार बार वही चीजें करता है, दोहराता रहता है, लेकिन गलतियों से सबक नहीं लेता है। लेकिन हमको अपनी गलतियों से संपूर्ण जो विश्व है सबको सबक लेना चाहिए कि प्रकृति का दोहन अत्यधिक न करें, प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें, नहीं तो इसका आने वाले समय में और बड़ा विध्वंसक परिणाम हो सकता है। फिलहाल जो भारत में 3 दवाएं जो हैं उसको मान्यता दी गई हैं, उन दवाओं का भी मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूं।
सबसे जो 3 दवाओं को अभी तक मान्यता दी गई है वो है सिप्रेमी, ये एक इंजेक्शन है, और कोविफॉर ये भी इंजेक्शन है, और फेबिफ्लू। 3 दवाओं को सरकार ने अब तक मतलब कह सकते हैं कि मान्यता दे चुकी है, अपने पैरामीटर से पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। इसके अलावा एक ईसा फाउंडेशन का भी एक काढ़ा तमिलनाडु सरकार की तरफ से बांटा गया है, नीलावेम्बियो कोडिनीर। इसका नाम जो है वो नीलावेम्बियो कोडिनीर एक काढ़ा है, घरेलू काढ़ा है इसका। और आयुर्वेद के अनुसार अगर आप चाहें तो घर में भी अगर काढ़ा का सेवन करते हैं तो कोरोना जैसी बीमारी आपको होगी ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेद में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अगर आप घरेलू काढ़ा भी 1 कप बना सकते हैं, ध्यान से सुनेगा। निम्न चीजें 2 कप पानी में डालना है, फिर जब पानी उड़कर 1 कप बच जाए तो छान कर उसको प्रतिदिन पीजिए। 5 काली मिर्च ले लीजिए, 5 लौंग, दालचीनी, सोंठ या अदरक, बड़ी इलायची और हल्दी। उबालने के दौरान अंतिम 60 सेकेंड, मतलब इसको 2 कप में इसको जो चीजें हैं ये 5-6 चीजें डाल के इसको अच्छे से उबाल लीजिए 2 कप में। और जब ये 1 कप हो जाए तो इसको छान के, जो भी ये 6 चीजों का जो मिश्रण है इसको छान के अलग कर लीजिए। फिर इसको जो 1 कप बचे उसको पीजिए। फिर इससे कोई जो कहते हैं ना कि सुरक्षा ही बचाव है, तो अगर इसको आप अपनाते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। और जो आयुर्वेद के अनुसार इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमारे बड़े से बड़े रोगों के लिए अगर हमको बुखार भी होता तो काढ़ा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लाभप्रद चीज है। अगर वो चीजें आप घर में भी इसको आराम से बना के उपयोग कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप एक अमन चैन के साथ अपना जीवन बिता सकेंगे। अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि भारत में केसेस, अगर सभी लोगों की टेस्टिंग की जाए तो हो सकता है हमारे आपके बीच में भी कोरोना हो, हमारे शरीर में हो, क्योंकि टेस्टिंग तो अभी सबका संभव हो नहीं पाया है। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है तो हम इससे, स्वाभाविक सी बात है, इससे हम लड़ सकते हैं, हमारी शरीर लड़ सकती है। तो इम्यूनिटी पावर हमको खुद बढ़ाना है। जितना हो सके आप तेल मसाले वाली और भुनी भानी चीजों से बचिए, और सुबह काढ़ा, और दिन भर में अगर आप 4 से 5 बार गर्म पानी का सेवन करते हैं तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होने वाली। लेकिन यही है कि जितना भी हो सके आप खुद का बचाव करें। अभी भी फालतू इधर उधर घूमने टहलने की जरूरत नहीं है। अगर ये पतंजलि की दवा पूरी तरीके से सरकार और के द्वारा प्रूफ हो जाती है और बाजार में आ जाती है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है या हम सभी के लिए, पूरे मानव जनजीवन के लिए, जिससे अब तक ये ऐसी आपदा, एक ऐसी बीमारी थी जो न तो अमीरी देखी न गरीबी देखी, सबको समान रूप से प्रभावित की है। तो ऐसे में जितना हो सके खबर को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।